गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग का मैग्नेटिज्म में आप लोग का एक टॉपिक छूट गया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वो था आप लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यानी कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। और इससे पहले जो है ना बहुत सारे वीडियो जो है मैग्नेटिज्म का वो बना चुके हैं। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आप लोग को प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक्स आप लोग का स्टार्ट करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है आप लोग का एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है कि किसी भी डिवाइस में यदि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेंट या वोल्टेज क्या करता है? मेजर करने का काम करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या हुआ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट और वोल्टेज को मेजर करना। ये तो हो गया आप लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिफिनीशन। अब देखिए कि इसका जो प्रिंसिपल्स होता है कि वह किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एमसीजी लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या कहता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, मान लीजिए कोई भी जो करंट कैरिंग कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल्स, ये क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो वहाँ टॉर्क डेवलप होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि टॉर्क डेवलप होता है। यह आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल्स है। देखिए अब इसका कंस्ट्रक्शन कि ये जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाता है। ये आप लोग एग्जाम में भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या चीज है। ये जो आपका है परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, ये एस पोल है मैग्नेट का, एस पोल, और ये है जो है आपका एन पोल।
और यहाँ आपका स्प्रिंग लगा रहता है। ये आपका जो है पॉइंटर है, पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर है जो एल्युमिनियम का बनाया जाता है। एल्युमिनियम का इसलिए बनाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है। और ये जो आपका है, ये आपका स्केल है, जो इस पे क्या होता है, रीडिंग शो करते हैं। यदि करंट मेजर करना हो तो यानी कि ये करंट मेजर करके देगा, या वोल्ट मीटर जो होगा तो वोल्टेज मेजर करना हो तो ये वोल्टेज मेजर करके देगा। तो हम ये कब वोल्टेज मेजर करके देगा और कब ये करंट मेजर करके देगा, आगे आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि इसमें जो होता है 2 पोल होता है। ये मैग्नेट का 2 पोल होता है। और ये जो आपका होता है सिलिंड्रिकल कट होता है, ये सिलिंड्रिकल कट होता है, ये आपका सिलिंड्रिकल कट है। और देखिए इसमें क्या होता है कि 2 स्प्रिंग रहता है। यहाँ आप लोग इस कंस्ट्रक्शन नहीं देख सकते हैं, जब ये 3D जब कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि 2 स्प्रिंग रहता है। एक स्प्रिंग जो होता है आपका ऊपर रहता है और एक स्प्रिंग जो रहता है आपका नीचे रहता है। एक स्प्रिंग का जो रोटेशन जो होगा आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो एक का जो रोटेशन जो होगा आप लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। आप लोग को बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों बनाते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो दो पोल पीस है मैग्नेट का एन और एस के बीच में एक्सपेंडेड रहता है, यानी लटकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। यहाँ स्प्रिंग रहता है, एक स्प्रिंग ऊपर एक नीचे, स्प्रिंग की मदद से लटकाया जाता है। जो स्प्रिंग जो आपका बना रहता है वह फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है, फॉस्फोर। ये आपका जो स्प्रिंग जो बना रहता है फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है। और ये आपका एक पॉइंटर होता है और ये एक स्केल होता है। ये आप लोग लिखेंगे, आप लोग को लैंग्वेज में जो है आप लोग का टेलीग्राम पर से इसका जो नोट्स है वो अपलोड कर दिए हैं। किसको लैंग्वेज में लिखना कैसे है आप लोग नोट्स जाके देख लेंगे। यहाँ सिंपल में समझेंगे कि 2 पोल पीस होता है मैग्नेट का जो सिलेंड्रिकल कट में होता है। और सिलेंड्रिकल कट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे जो फ्लक्स जो पास होता है वह रेडियल होता है। रेडियल इसलिए क्योंकि यहाँ फ्लक्स जो होना चाहिए वह मैक्सिमम पास होना चाहिए, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कट बनाते हैं। और फ्लक्स रेडियल होता है, पर रेडियल कहने का मतलब परपेंडिकुलर। आप लोग को बताए हैं कि फ्लक्स जो होता है किसी मैग्नेट से, मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, इस मैग्नेट से यदि ये आपका मैग्नेट है, ये आपका फ्लक्स है, जब मैग्नेट के परपेंडिकुलर क्या होता है या इस फील्ड के परपेंडिकुलर यदि आपका मैग्नेट होगा तभी अधिकांश क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो पाता है। ये आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लेंगे जो नहीं देखे हैं। तो ये था आप लोग का कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कि वर्किंग किस तरह से लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि 2 पोल पीस से होता है मैग्नेट का, जिसके बीच में क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक्सपेंडेड किया जाता है, लटकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग आपका फॉस्फोर ब्रोंज का बनाया जाता है। इसका जो मैग्नेट का जो कट होता है आपका सिलिंड्रिकल कट बनाते हैं क्योंकि इससे जो फ्लक्स जो पास होना चाहिए वो रेडियल होना चाहिए। फ्लक्स जो होता है आपका परपेंडिकुलर होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो, इसलिए इसका रेडियल बनाया जाता है। ये आपका पॉइंटर है जो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है और ये स्केल है। अब देखिए इसका वर्किंग कि ये वर्किंग किस तरह से करता है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वह किस तरह से वर्क करता है। देखिए पहले लेट अस कंसीडर पहले ये लोग आप लोग देख लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। इसमें बी जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, आई जो होगा करेंट इन अ कॉइल,
यानी कॉइल में जो करंट आपका पास होगा वो, ये जो होगा आपका एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। और थीटा जो होता है आपका एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फील्ड एंड कॉइल, कॉइल और फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वह थीटा होगा। और देखिए ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं देखेंगे आप लोग। देखिए एक होता है के, ये के क्या है, ये आपका टॉर्जिनल कांस्टेंट होता है, टॉर्जिनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का टॉर्जिनल कांस्टेंट होता है। तो ये आप लोग, और एक और ले लीजिए कि आपका जो कॉइल जो रहेगा, आप लोग को बताए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन में कि जो कॉइल जो रहता है आपका मेनी टर्न रहता है, कॉइल जो लपेटा रहेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल जो होता है मेनी टर्न ऑफ कॉइल रहता है। तो मान लेते हैं कि एन टर्न है, टर्न ऑफ द कॉइल, ये आप लोग लेट में मान लेंगे, लेट अस कंसीडर। ये आप लोग इतना देख लेंगे क्या क्या चीज है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल्स, क्या है टॉर्जिनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। टॉर्जिनल कांस्टेंट स्प्रिंग करने का मतलब उसमें क्या होता है कि जो रोटेट करेगा स्प्रिंग, उसके कारण क्या होता है कि उसमें कि कितना, यानी कि स्प्रिंग जो है आपका रोटेट कर रहा है वह कितना उसमें ऐठन हो रहा है, वही आपका टॉर्जिनल कांस्टेंट बताएगा। और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, आई जो है करंट कॉइल में होगा वो, ए जो होगा कॉइल का एरिया क्या है उसको बताएगा, और थीटा जो है एंगल बिटवीन फील्ड और कॉइल के बीच। अब देखिए कि इसका वर्किंग में कैसे लिखेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे भी आप लोग का नोट्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, आप लोग टेलीग्राम पर जा कर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब वर्किंग में क्या क्या लिखेंगे, ये तो आपका था वर्किंग में ही ये सब जितना था। अब देखिए मान लेते हैं कि आपका जो कॉइल जो है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें जो आपका इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें बनाया जाता है, ये आप लोग देखने में आपको लग रहा है सर्किल की तरह, लेकिन इसमें जो कॉइल जो रहता है रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है। कि मान लेते हैं कि उस रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट आई जो है पास हो रहा है। जैसे ही करंट आई पास होता है तो क्या होता है कि कॉइल में मैग्नेटिक टॉर्क, क्या मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। जैसे क्या होता है कि कॉइल से ऐसे ही करंट पास होता है तो मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक टॉर्क होता है कितना है, मैग्नेटिक टॉर्क जो होता है आपका मैग्नेटिक टॉर्क बराबर जो होता है आपका बी आई एन ए साइन थीटा होता है। और ये थीटा जो है आपका, आप लोग को बताएं कि जो कॉइल से जो फ्लक्स जो पास होता है वह परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। और उसके कारण क्या होगा कि कॉइल जो होगा मेरा रोटेट करेगा। तो एंगल का वैल्यू यहाँ जो होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या होगा कि वहाँ टॉर्क डेवलप होगा। तो यहाँ से देखिए तो कितना निकल के आएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ से लिख देंगे BI NA, ये आपका क्या हो गया मैग्नेटिक टॉर्क, जो आप करंट जो फ्लो हो रहा था कॉइल से उसके कारण।
अब देखिए कि इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हुआ है, उस टॉर्क के कारण क्या होता है कि आपका कॉइल जो होगा, कॉइल कुछ एंगल से रोटेट कर जाता है। जो आपका ये टॉर्क जो डेवलप हुआ, ये टॉर्क, इस टॉर्क के कारण क्या होता है कि कॉइल कुछ एंगल से रोटेट करेगा। मान लेते हैं कि थीटा एंगल से जो रोटेट कर रहा है, थीटा एंगल से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस जो स्मॉल एंगल जो थीटा एंगल से जो आपका रोटेट कर रहा है, उसके कारण क्या होता है कि जो स्प्रिंग जो है, दो स्प्रिंग जो आपका लगा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे, इसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्शन होता है। और उस डिस्टॉर्शन के कारण क्या होता है, एक प्रकार का मैकेनिकल टॉर्क डेवलप होता है। क्या बोले हैं कि इस मैग्नेटिक टॉर्क के कारण जो आपका स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में डिस्टॉर्शन होता है। स्प्रिंग में जैसे डिस्टॉर्शन होता है, उस डिस्टॉर्शन के कारण क्या होता है कि वहाँ एक प्रकार का टॉर्क डेवलप होता है, जिसको कहते हैं मैकेनिकल टॉर्क। मैकेनिकल टॉर्क। और मैकेनिकल टॉर्क बराबर जो होता है आपका टॉर्क, मैकेनिकल टॉर्क बराबर जो होता है आपका के इंटू थीटा। आप लोग को बताए थे के क्या था, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और ये जो थीटा जो है, ये वाला थीटा, और ऊपर का ये जो थीटा था, ये थीटा आपका था कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और ये जो आपका जो थीटा है, ये थीटा क्या है कि इस टॉर्क के कारण जो स्प्रिंग में डिस्टॉर्शन जो हुआ था कुछ एंगल से, वह थीटा है ये। अब देखिए कि ये मैग्नेटिक टॉर्क और ये मैकेनिकल टॉर्क, ये क्या करता है, एक दूसरे का अपोज करता है। क्योंकि देखिए आपका जो ये पॉइंटर जो था, पॉइंटर क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा। तो इसके कारण यहाँ जो स्प्रिंग जो लगा रहता है, ये अंदर में अखबार में, यही मैकेनिकल टॉर्क डेवलप करता है, जो क्या करता है, इस टॉर्क का, मैग्नेटिक टॉर्क का अपोज करता है। और इस पॉइंटर को क्या कर देगा कि स्टेबल कर देगा। इस जो पॉइंटर जो था, इस पॉइंटर को स्टेबल कर देगा। तो देखिए, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों अपोज करने का मतलब एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम करने का मतलब ये आपका जो पॉइंटर जो है, पॉइंटर ये आपका स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। कब रुकेगा, जब आपका मैकेनिकल टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ बराबर कीजिए, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम करने का मतलब आपका पॉइंटर जो है कब रुक जाएगा, जब आपका टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क और मैकेनिकल टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ से लीजिए BI&A बराबर क्या हो जाएगा, के थीटा। और यहाँ से देखेंगे कि आपका B मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न और एरिया ऑफ द कॉइल, और ये कांस्टेंट, ये क्या है, सबका सब ये जो है कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हम हटा देते हैं तो क्या है कि यहाँ करंट बच जाएगा और यहाँ थीटा। तो देखिए करंट और थीटा के बीच में जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ जो है B&A के जो है आपका कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या क्या हुआ, करंट और थीटा। तो क्या होगा कि जैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, थीटा यानी कि डिस्टॉर्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। या यहाँ बोल सकते हैं कि यदि डिस्टॉर्शन होगा तो यहाँ करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि करंट जो होता है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल में, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टॉर्शन एंगल, जो आपका एंगल जो डिस्टॉर्ट कर रहा था, कुछ आपका जो स्प्रिंग जो हो रहा था, स्प्रिंग में जो डिस्टॉर्शन हो रहा था, वही एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये तो आपका था कि यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे और वर्किंग क्या है। अब स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका करंट को भी मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है।
तो वोल्टेज को कब मेजर करेगा, करंट को कब मेजर करेगा। हम लोग जानते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आमीटर की। आमीटर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर, जब मेरा आमीटर हो जाएगा तभी तो करंट मेजर करेगा। तो अब हम गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे आमीटर। आमीटर बनाने जा रहे हैं। कन्वर्सन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। आमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका जो है गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के देखेंगे कि आप यदि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का रेसिस्टर को कनेक्ट कर देंगे, तब आपका जो डिवाइस बन जाएगा ये अमीटर बन जाएगा। यही है आपका अमीटर। ये आपका अमीटर है, ये आपका लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस रेसिस्टर, लो रेजिस्टेंस का रेसिस्टर जोड़ेंगे। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये आपका जो है गैल्वेनोमीटर है। तो कैसे मैंने कि अमीटर बना दिया गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यदि लो रेजिस्टेंस का रेसिस्टर जोड़ देंगे, ये आपका अमीटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये अमीटर जो है मेरा करंट मेजर करके देगा, लो करंट यानी स्मॉल करंट। तो इस डिवाइस जो बना है मेरा अमीटर जो बना है, अब जिसमें जो करंट मेजर करना है, चाहे आपको पोटेंशियोमीटर में इसका जो होता है पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं और ब्रिज सर्किट में यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में यदि हमको करंट मेजर करना हो तो इस अमीटर को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। इस अमीटर जो अभी बनाए हैं उस अमीटर को यदि सीरीज में जोड़ देंगे तो आपको करंट मेजर करके देगा। तो ये था आप लोग का कन्वर्सन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब हमको वोल्टेज मापना है। तो वोल्टेज मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा। अब चलिए वोल्टमीटर बना के देखते हैं कैसे वोल्टमीटर बनता है। वोल्टमीटर बना रहे हैं। देखिए अब क्या है कि ये आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का, ये आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस का होगा। हाई रेसिस्टेंस का रेसिस्टर को जोड़ देंगे। हाई रेसिस्टेंस के रेसिस्टर को क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देंगे तो ये आपका वोल्टमीटर बन जाएगा। देखिए कैसे वोल्टमीटर बना दिए गैल्वेनोमीटर को। जब क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का रेसिस्टर को जोड़ देंगे तो आपको ये वोल्टमीटर बन जाएगा। अब देखिए कि आपको पोटेंशियोमीटर या तो क्या कहते हैं ब्रिज सर्किट में यदि आपको वोल्टेज मेजर करना हो तो अब ये जो आपका बना है वोल्टमीटर, ये आपका जो वोल्टमीटर बना है, इस वोल्टमीटर को, ये आपका जो वोल्टमीटर बना है ये आपका वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर को क्या करेंगे कि पोटेंशियोमीटर या ब्रिज सर्किट में वोल्टेज जो मेजर करना है तो सीरीज में पैरेलल में इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। पोटेंशियोमीटर या ब्रिज सर्किट में इसको जब पैरेलल में जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक्स आप लोग का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, कैसे ये वोल्टेज मेजर करेगा और कैसे ये करंट को मेजर करेगा, और कैसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना देंगे और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाएंगे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। और यदि आप लोग को फिर भी कहीं समझने में कठिनाई
उत्पन्न हुई हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को फिर से बताएंगे कि कहाँ आप लोग का दिक्कत आई है। और आप लोग वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या करके जाएंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और साथ ही अपना जो होगा खुद सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उसको भी प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो हम जैसे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग का जो है बिहार पॉलिटेक्निक के ग्रुप टू का अभी आप लोग का ऑनलाइन क्लास फ्री में चल रहा है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी क्लास करना हो। अभी फ्री ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी। और आप लोग का नया बैच जो है जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप लोग ये नंबर नोट्स कर लेंगे। और जो भी बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इन्फॉर्म करेंगे जिनको भी क्लास करना हो। अभी आप लोग का फ्री ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आप लोग को जितना भी नोट्स जो होता है वो नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं। और यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग का टेलीग्राम का लिंक भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर जाएंगे और आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।